तो जब ग्रेजुएशन खत्म हुई घर वालों ने कहा अब 2 साल हैं, जो मन है वो कर ले, नहीं तो हम जो कहेंगे वो कर लियो। तो मैं तो सीरियस स्कूल से ही था, लेकिन उस 2 सालों में मेरा मुंबई चक्कर लगा, धीरे धीरे रियलिटी शो हो गया, तो घर वालों को थोड़ा भरोसा आया लड़के में कुछ है ना। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा, मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोस। मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड टुडे वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद अपने हरियाणा के बहुत ही फेमस एंड मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनका नाम है मेलोडी। तो मेरे भाई कैसे हो आप? व्हाट्स अप, हेलो टू द इंडिया का रैप चिक लौंडा। फिल्मी लौंडा तो आपने सुना है, पर मेरे लिए राज भाई रैप को जितना रैप कर रहे हैं, रैप चिक लौंडा। थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। और बताओ क्या चल रहा है पाजी? पहले बस ब्रो, सो ग्लैड टू सी यू। बहुत मन था कि मिल के इंटरव्यू करें, बट आज ऐसे करना पड़ रहा है। बट आई लाइक योर स्वैग ब्रो, इतने बड़े शेड्स कित्थों लाए? पाजी देखो, पहले तो ये शेड्स है अर्बन मंकी के। दूसरा, मैंने सोचा था कि जब आपके साथ इंटरव्यू करूंगा तो मैं भी फुल स्वैग से भरपूर गेटअप करके करूं, क्योंकि आपका स्वैग तो मतलब पता ही है सबको यार। ये ब्रो, नो यू लुकिंग फाइन मैन, डैपर। थैंक यू मैन, थैंक यू। तो भाई ब्रांड न्यू सॉन्ग आपका आया है सायोनारा। यू नो इट्स अ मिक्स ऑफ हिप हॉप। आपने डिफरेंट एक यूनिक स्टाइल में, अलग स्टाइल में रैप भी किया है। तो पहले बात करते हैं आपके गाने के बारे में, सायोनारा। ये ब्रो, जैसे कि ये साल खत्म हो रहा था, वी ऑल नो कि ये साल जैसे इट वाज अ डाउनर ऑफ एन ईयर, है ना। तो मेरे को मन था कि जो भी टॉक्सिक और जो भी एलिमेंट्स थे उसको पीस बोलें, सायोनारा बोलें। तो वी ड्रॉप सायोनारा। इट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग है ना, बट जैसे ब्रेकअप हो जाता है, दिल तोड़ोगे तो फिर रैपर थोड़ा सा आपको सुनाएगा, डिस करेगा, है ना। तो इट्स अ हार्ट ब्रेक डिस, यू कैन से दैट, है ना। तो वी ड्रॉप दैट सायोनारा के साल को अलविदा बोले मेलो के स्टाइल में। पाजी देखो, बड़े खतरनाक है यार आप, रैपर्स तो आपस में एक दूसरे को डिस मारते हैं। आपने तो अपनी गर्लफ्रेंड एक्स को डिस मार दिया। ट्रू ब्रो, मतलब जो दिल तोड़ के जाए फिर दिल से बात निकलती है, तो मैं क्या लिख देते हैं। सही बात है, मतलब दिल से निकली बात तो आपको पता ही है पूरी दुनिया पहुंच जाती है। अगर टूटे दिल से निकले स्पेशली, तो टूटे दिल से निकले। यही बात के लिए हमने दिल किसको दूं जो अभी ड्रॉप हुआ था, उसमें मेरे से किसी से पूछा कि भाई 4 बंदियां नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी छोड़ के चली गई। मैं क्या, किसी ने कहा था कि टूटे दिल से हिट गाना निकलता है, हमने 3-4 बार तोड़वा लिया कि सुपर हिट हो जाए। सही करा आपने, मतलब ऐसे दिल आपका टूटते रहे और गाने बनते रहे। अच्छा, अब बात करते हैं दिल किसको दूं। मतलब मुझे पाजी सही बताऊं तो वीडियो बहुत जबरदस्त लगा मुझे उस गाने का। लिरिक्स बहुत सही है, आपकी स्टाइलिंग बहुत बढ़िया है, उस गाने का सब कुछ बढ़िया है। एंड द 4 गर्ल्स आर आल्सो प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। ये शाउट आउट टू गुरदास मीडिया वर्क्स जिन्होंने वीडियो बनाया। आउट्रो फॉर माय स्टाइलिंग, लाइक इट वाज अ टीम एफर्ट, बिग बैंग म्यूजिक, जहाँ पे गाना ड्रॉप हुआ। सो थैंक्स फॉर लविंग इट राज भाई। अरे पाजी देखो, बढ़िया काम हमेशा इन लोगों को पसंद आता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कभी सिचुएशन ऐसी हुई है आपकी लाइफ में कि आप स्टक हो गई हो कि यार किस किस को मैं अपना दिल दे दूं? हाँ ब्रो, मतलब किसको दिल दूं, मेरे को याद है यार, मेरे को स्कूल में ना 10वीं 11वीं में 2 बंदियों ने इकट्ठे आके प्रपोज किया था, है तो। पर मेरे को दोनों पसंद नहीं थी, फिर भी मैं क्या तो मेरे को तीसरी पसंद थी। तो दिल किसको दूं तो होता रहा यार स्कूल टाइम से ही। पर अभी आपका दिल किसके पास है? मैं देखता हूँ आपका सोशल मीडिया काफी अच्छे से मैं चेक करता हूँ। हाँ, तो बताओ मेरे को, अभी आपका दिल किसके पास है? दिल किसके पास है वो राज ही रहने देते हैं, ज्यादा इंटरव्यू शुरू होते ही आप राज ना खुलवाइए। बस अभी दिल जहाँ सब कुछ म्यूजिक सरस्वती को, माँ को समर्पित है। सही, मतलब फुल पूरे लगन से साफ मन से आप म्यूजिक बना रहे हो और लोगों को पसंद भी आ रहा है। एंड जिन ने ये सॉन्ग भी नहीं सुना वो भी जाके चेक करे, दिल किस किस को दूं बाय मेलोडी। ये मैन, दिल किसको दूं। अच्छा पाजी, आपका जो नाम है मेलोडी बहुत ही काफी कमर्शियल नेम है, लेकिन आपका जो रियल नेम है वो है अमन। तो मैं ये स्टोरी जानना चाहता हूँ कि अमन से मेलोडी। ब्रो, रैपर अपना नामकरण खुद ही करते हैं, आपको पता है ना। yes. तो हमने भी करना था,
तो जब इनिशियली स्कूल टाइम से मैंने म्यूज़िक स्टार्ट करा बनाना, है ना, तो मैंने अपना नाम रखा अमन से मिस्टर ए, ठीक है। फिर मेरे को पहले थोड़े टाइम में ही समझ आ गई कि नाम ठीक करना पड़ेगा, तो आई केम अप विद द नेम मेलो डी, है ना। मेलो मतलब स्मूथ, डी मतलब देसी, तो मेलोडी से ब्रेक डाउन किया मेलोडी, क्योंकि मेलोडी लाइक सोल होती है गाने की, है ना। एंड आई एम अ राइटर कंपोजर माई सेल्फ, सो एक म्यूजिकल नाम हो गया और मेलोडी ऐसे ब्रेक डाउन हुआ। और मेलोडी चॉकलेटी भी होती है, इसलिए और बहुत लोगों को पसंद होती है। और जहाँ तक आजकल तो लड़के हेलो हेलो भी नहीं बोलती, सब मेलो मेलो ही बोलती है। मेलो मेलो, सही से डर्टी फेलो। तो नाम को लेके मतलब कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत यूनिक आर्टिस्ट नेम है आपका। या ब्रो, लाइक जब मैं दिल है हिंदुस्तानी में गया तो नाम को लेके पहले मेरे से करण जौहर वहाँ पे पूछ रहे थे कि माँ थोड़ी कहती होगी मेलोडी, उन्होंने क्या नाम रखा था वह क्या। तो थोड़ा सा नाम को लेके क्यूरियोसिटी हो जाती है, और जब लोग समझते हैं कि नाम के पीछे मतलब क्या है तो और समझ आती है। और मैंने रियलाइज़ किया जब मैंने गाने लिखे भी ना, तो जब लिरिक्स बाय मेलोडी आता था तो इट गॉट मी सम अटेंशन, गुड अटेंशन दैट वेज। तो क्रिएटिव बंदे हैं, क्रिएटिव नाम रखा भगवान की दया से। सही है भाई, बहुत अच्छा नाम है, और इसी नाम के साथ आप और तरक्की करो, फ्यूचर में और खतरनाक काम करो यार। थैंक्स राज भाई। अच्छा पाजी, मैंने नोटिस कर रहा हूँ बहुत टाइम से कि ना आप बहुत सारा काम कर रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट एज एन आर्टिस्ट। आप एज अ लिरिसिस्ट आपको ज्यादा मजा आता है, एज अ सिंगर आप ज्यादा एंजॉय करते हो, या एज अ रैपर? सो ब्रो, रैपर है तो नंबर 1 प्रायोरिटी रैप करना है ना, तो दिल से तो ये मैन। पर मैं जब इनिशियली मुंबई मूव हुआ तो आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ लॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स हियर, है ना, जो मीत ब्रोस, तनिष बागची। तो इनके साथ रह के मैं पहले अपने लिए लिखता था, तो मैंने इनकी कॉम्पोजिशंस पे जब लिखना स्टार्ट किया, समझा म्यूजिक के साथ, फिर मैं अकुल से मिला, वी मेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक टुगेदर। सो रैपर्स जनरली जैसे अपने लिए खुद लिखते हैं, लाइक दे ऑन देयर ओन कॉम्पोजिशन, तो दूसरी कॉम्पोजिशन पर लिखना थोड़ा एडजस्ट करने वाला होता है, पर वो एक्सपीरियंस के साथ हुआ। फिर उसके बाद एज अ राइटर मैंने अपनी साइड एक्सप्लोर करी। सो पहले नंबर पे रैपिंग, फिर सॉन्ग राइटिंग, ये, और तीसरे पे सिंगर। तीसरे पे रॉक करना, एंटरटेन करना स्टेज पे, या सिंगर भी यार ब्रो, एंटरटेनर कह सकते हैं। या मैन, हाँ, सिंगर या एंटरटेनर, ऑफ कोर्स, ट्रू। क्योंकि मेलोडी है तो मेरा रैप भी जनरली लाइक आई गो विद द फ्लो, सिंग अलोंग एंड देन ड्रॉप अ वर्स। ओके, सही है भाई, मतलब आप तीनों ही जो काम है बहुत बेहतरीन करते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ आपने काम किया, तो मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किस आर्टिस्ट के साथ किया? किस आर्टिस्ट के साथ आपकी ब्रोमांस बोल लो या इक्वेशन बोल लो, ज्यादा किसके साथ बैठी? ब्रोमांस इक्वेशन तो अकुल भाई के साथ, लाइक अकुल ऑन द बीट, है ना। जब हमने पहली बार लाल बिंदी भी बनाया, है ना, तो जब अकुल और मैं मिले राज भाई, तो दैट वाज फॉर अ ट्रैक। हम मिले एक गाना बनाने फॉर अ वेब सीरीज, और वो गाना था दोस्ती पे। तो पहला ट्रैक ही हम दोनों का ब्रोस्की दोस्ती पे है। तो फिर उसके बाद लाल बिंदी हैपेंड, अ लॉट ऑफ स्टफ। हमने फिर, अकुल इज़ अ ग्रेट म्यूजिक प्रोड्यूसर, है ना, आई एम अ राइटर। सो हमने जब कोलैबोरेट किया तो एक दूसरे को हमने कंप्लीट किया, और वी मेड सॉन्ग्स फॉर लॉट ऑफ आर्टिस्ट टुगेदर। या तो ठीक है, ब्रोमांस आपका अकुल भाई के साथ है। इसके अलावा आपने बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ काम करा, हार्डी भाई के साथ काम किया आपने, सुक्की भाई के साथ काम किया, एज अ लिरिसिस्ट आपने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया। तो उनमें से अगर आपको चूज करने को मैं बोलूँ तो आप किस आर्टिस्ट का नाम लोगे? ब्रो सारे ही मतलब क्लोज हैं, सारे फेवरेट्स है ना। हार्डी भाई से बहुत, डोंट गिव डिप्लोमेटिक आंसर ब्रो, जस्ट टेक फ्यू नेम्स। नहीं, हार्डी भाई जैसे उनसे सीखने को स्टूडियो में मिला, मतलब वाइब करना ही बहुत मतलब हमारे लिए था कि हम हार्डी संधू के लिए गाना बना रहे हैं अकुल और मैं। और फिर उसके बाद सुक्खी भाई साथ सेशन भी लाइक इतना जोन में था, ब्रोस्कीज जैसा। मतलब सारे आर्टिस्ट जितने भी मिले इंडस्ट्री में, लाइक बहुत ही, क्या बोलूँ, लाइक ऑल द आर्टिस्ट आई मेट, लाइक सारे ब्रोस की तरह भी, मतलब जी फॉर एक्सपीरियंस रहा आपका, आप ये कहना चाहते हो? ये ब्रो।
G5 राज भाई की भाषा में। सही है भाई, सही है। और ऐसे ही मतलब आगे और एक्सपीरियंस लो और बेहतरीन गाने आप बनाते रहो भाई। Yeah bro, thank you so much. पाजी कुछ सालों पहले आपने एक रियलिटी शो किया था, दिल है हिंदुस्तानी, Yeah. ठीक है, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक रिस्पॉन्स आपको मिला। वहाँ पर आपको पॉपुलैरिटी बहुत मिली, सीखने को बहुत कुछ मिला। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस एक रियलिटी शो करने का, मैं वो जानना चाहता हूँ। ब्रो रियलिटी शो जब 2017 में आया तो वहाँ पे जाने से पहले ही लाइक आई हैव बीन परफॉर्मिंग विद नेहा कक्कड़ इनिशियली तब, है ना। तो उनके साथ जब मैं परफॉर्म कर रहा था, आई यूज्ड टू डू द रैप बिट्स, तो तब नेहा कक्कड़ के साथ सोल्ड आउट अरीनास पे परफॉर्म किया था उससे पहले। तो जब इनिशियली उनके हिट्स आए थे और शी स्टार्टेड परफॉर्मिंग, तो जब रियलिटी शो आया तो लाइव का एक्सपीरियंस सॉलिड था उससे पहले। तो जब दिल है हिंदुस्तानी आया, सो वहाँ पे जैसे बादशाह भाई जज थे, करण जौहर, शाज़ एंड शेखर सर। तो जब साज और मेरा पेयर बन के वी वेंट देयर टू परफॉर्म, वी हैड टू लाइक रीमेक सॉन्ग। वो गा रही थी, मैं रैप कर रहा था। तो रियलिटी शो वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, है ना। उससे पहले मैं लिख रहा था, मतलब मैं प्रिपेयर्ड था, मैं स्कूल टाइम से गाने बना रहा था कि जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना, तो वो ग्रैब करने की है। तो जब रियलिटी शो आया वहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस रेडी था, सॉन्ग्स रेडी थे। सो बाय गॉड्स ग्रेस फर्स्ट परफॉर्मेंस ही ब्रेकआउट परफॉर्मेंस हुई, जो बाद में फेसबुक यहाँ वहाँ हर जगह वायरल हुई। ये ब्रो, तो मतलब फुल अच्छा एक्सपीरियंस था आपका रियलिटी शो में। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यार। जितने भी रियलिटी शोज हैं, लाइक उसके बाद रैप पे भी हसल आया, लाइक बीच में रियलिटी शोज बहुत ज़्यादा जैसे आगे थे या जो भी है, पर इट गिव्स अ प्लेटफॉर्म टू टैलेंट। एंड जो रीच मिलती है टीवी की, यू आर फ्रॉम रेडियो, यू आर फ्रॉम टीवी, यू नो द जो हार्डकोर रीच है, जो रीच मिलती है भाई वो बहुत ही खतरनाक होती है। True, तभी true. ज्यादातर लोग बिग बॉस जाते हैं ताकि रीच और मिले। इतनी रीच भी नहीं चाहिए यार। हाँ, मतलब अपना काम चल रहा है ना, अभी जाने की जरूरत नहीं है। अभी इंस्टा लाइव पे ही रीच हो जाए। राज भाई के साथ बैठ के रीच है पूरी। हाँ, मुझे याद है लॉकडाउन में हम लोग फर्स्ट हमारा इंटरेक्शन ही लॉकडाउन के टाइम पे इंस्टा पे हुआ था। Yeah man, true. भाई जैसे हम बात करते रियलिटी शो की, उसमें बादशाह भैया जज थे, उन्होंने काफी आपको पुश किया। तो ये सवाल जो है, ये पब्लिक डिमांड पर ये सवाल पूछा जाने को कहा गया है, वो ये है कि फ्यूचर में बादशाह भैया और मेलोडी दोनों एक साथ एक सॉन्ग में कब दिखेंगे? ब्रो बादशाह भाई ने इनफैक्ट शो पे ही नहीं, शो के बाद भी मेरे को बहुत पुश करा। लाइक आई वाज लाइक लकी इनफ टू स्टेप इनसाइड अ स्टूडियो विद हिम, प्ले हिम माय म्यूजिक। उन्होंने मेरे को और गाइड भी करा कि ये रिलीज करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। तो संगीत तैयार है, बैंगर रेडी है। वो बादशाह भाई का मन है जब वो ड्रॉप करें। सो कुछ बना था बहुत क्रेजी, मैं भी इंतजार में हूँ। लेट्स सी कब आता है जब बादशाह भाई का मूड होएगा। सो मतलब हथियार बन के रेडी है, बस छोड़ने की देरी है। असला तैयार है, शूट आउट करेंगे। तो भाई वेट कर रहे हैं कि कब बादशाह भैया फ्यूचरिंग मेलोडी ये हमें देखने को और सुनने को मिले। ये मैन, मेरा भी बहुत मन है, जल्द आए, फिंगर्स क्रॉस्ड। यस। अच्छा पाजी, मुझे ये जानना है हाउ डू यू गेट इनटू म्यूजिक? म्यूजिक आपकी लाइफ में आया कैसे? ब्रो म्यूजिक मेरी लाइफ में मेरे एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया, हिप हॉप म्यूजिक, है ना। तो हिप हॉप म्यूजिक 9th-10th की बात है, तो हमने इकट्ठे बनाना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं बॉलीवुड किड होता था, है ना। मतलब जो एक इंट्रोडक्शन होती है ना, इनिशियली एमिनेम के गाने उसने सुनाए मेरे को, और हमने इकट्ठे जब अपनी फर्स्ट मिक्स टेप भी रिकॉर्ड करी। आई रिमेंबर राज भाई, तब डॉ हम यूज़ करते थे, वर्चुअल डीजे, है ना। उसमें 1 टेक में गाना होता था भाई। 1 टेक में मैंने भी बहुत यूज करा, वो मैंने बड़ी कोशिश की उसमें, टेम्पो बीटर, बड़ा मजा आया स्कूल के दिनों में। वर्चुअल डीजे पे रिकॉर्ड करते थे, फिर कूल एडिट प्रो पे आए जहाँ वोकल्स वो हो जाते थे, है ना। तो शाउट आउट टू मिस्टर पी, अब माय होम बॉय ही इज इन कनाडा नाउ, वो 12वीं के बाद पढ़ने चला गया बाहर। तो हमने इकट्ठे हिप हॉप म्यूजिक सुना, हमने स्कूल में ही मिक्स टेप बनाई। उसके बाद ये तो जिस मतलब होमी के साथ मैंने म्यूज़िक बनाना स्टार्ट किया,
वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो मेरे को रिकॉर्डिंग सिखा गया, सारा कुछ एक रास्ता दिखा गया बंदा। फिर बाबा जी, इफ़ यू नो, दूरबीन है ना जिनका लैम्बोर्गिनी गाना है, हाँ तो लंबोर्गिनी या सो बाबा एंड ओंकार बोथ आर माय होमीज। हम इकट्ठे म्यूज़िक बनाते थे, कॉलेज में भी इकट्ठे थे। तो हम लाइक जब प्रणय, मिस्टर पी, बाबा जी एंड मेलोडी हमारा ग्रुप होता था स्कूल में स्वीट फ्लेवर के नाम से। सो प्रणय वेंट टू स्टडी टू कनाडा। सबको जाना होता है, पता नहीं क्यों। अभी मेरा मन है वहाँ से कहूँ भाई वर्स रिकॉर्ड करके भेज। इंग्लिश में रैप करता था वो, खतरनाक है ना। तो बाबा जी, फिर देन बाबा जी और दूरबीन का ग्रुप बना। फिर मैं मेलो, आई केम फ्रॉम द रियलिटी शो। तो मतलब स्कूल टाइम से म्यूजिक आपकी लाइफ में आ गया था, एंड उसके बाद आपने कब आप सीरियस हुए कि एज अ करियर में से ले लूं? स्कूल टाइम में जैसे थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है क्या करना है ना। तो मैंने लाइव परफॉर्म करना लाइक 11-12 से स्टार्ट कर दिया था। तब फेसबुक के टाइम पे भी हम लाइक प्रमोटिंग द वीडियो राइट टू राइट प्लेसेस है ना। तो उसके बाद कोई, मेरे को याद है दिल्ली में पहली बार मैंने, करनाल से हूँ, क्लबिंग नहीं करी थी, मैं सीधा क्लब में परफॉर्म करने गया था 11वीं में, है ना। तो स्कूल टाइम से परफॉर्मेंसेस स्टार्ट हुई। तो जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, घर वालों ने कहा अब 2 साल हैं, जो मन है वो कर ले, है ना, नहीं तो हम जो कहेंगे वो कर लियो। तो मैं तो सीरियस स्कूल से ही था, लेकिन उस 2 सालों में मेरा मुंबई चक्कर लगा, धीरे धीरे रियलिटी शो हो गया। तो घर वालों को थोड़ा भरोसा आया लड़के में कुछ है ना। तो मेरे को भी फिर लगा, मेरे को तो शुरू से ही था ब्रो म्यूज़िक करना है। ग्रेजुएशन भी मैंने दिल्ली आने के लिए करी कि चलो सही है। या ब्रो। तो भाई मतलब ऐसे यू ना, जब आप सीरियस हुए, अब देखो उस सीरियसनेस का यू नो जो रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा है कि हमारा भाई मेलोडी यू नो इतना बेहतरीन काम कर रहा है। यू नो गर्ल्स बहुत सारे मैसेज करते हैं, बहुत प्यार करती है, और हमारे भाई भी भाई को बहुत सारा प्यार करते हैं। बिल्कुल ब्रो। और बट ये भी बात है कि जब कॉलेज में भी जब म्यूज़िक से जब प्यार हुआ ना, तो लगा कि म्यूज़िक से रिस्पेक्ट मिली है ना, कि पैसा फेम सारा अब बात की बातें हैं, जो रिस्पेक्ट अर्न हुई। और फिर मैं कॉलेज टाइम से परफॉर्म भी करने लग गया। तो मेरे को लगता था यार मैं परफॉर्मेंसेस कर रहा हूँ, मैं क्यों नौकरी करूँगा भाई, मैं एक दिन में गवाता होता, है ना। तो वो भी समझ आ गई बात। हाँ, तो सारा बैलेंस हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। हाँ बढ़िया है भाई, बिल्कुल यू नो ऐसे ही भगवान की कृपा आप पे बने रहे और अच्छा काम करो। एज अ लिरिसिस्ट यू नो मेरे को आपसे बात करनी है, सवाल पूछने हैं कि एज अ लिरिसिस्ट आप को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है यू नो लिखने की? आप किन किन और अदर, चाहे लिरिसिस्ट बोल लो या और भी जो बड़े खतरनाक आर्टिस्ट है यू नो जिनको आप पढ़ते हो, वो कौन कौन है जिनसे आप इंस्पायर हो लिखने को? ब्रो इंस्पिरेशन जो मिलती है जनरली लाइक, मैं बहुत इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी सुनता हूँ, है ना। तो मे बी डीप हाउस हो, हिप हॉप बीट्स हो, तो इंस्ट्रूमेंटल से जो वाइब होती है गाने की, वो वाइब ही राइट करा देती है मेरे को। मतलब 4 कॉर्ड्स बजाओ, उस पर लिखने में बहुत सही आता है, नहीं तो कोई बीट हो, बीट पे फ्रीस्टाइल करने पर। जो आर्टिस्ट मेरे फेवरेट हैं लाइक राइटिंग वाइज जिनको मैं फॉलो करता हूँ, थोड़े बहुत मैंने पोएट्स भी, मतलब अपनी, जैसे मैं लिरिक्स राइटिंग में जा रहा था तो मेरे को लगा आई नीड टू पॉलिश माई स्किल, है ना। तो मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट करी, लाइक जॉन एलिया और कुमार विश्वास की भी पढ़ी मैंने, है ना। तो काफ़ी बुक्स भी पढ़ी। बाकी म्यूज़िक तो हम सुन ही रहे हैं, हर लैंग्वेज और उससे इंस्पायर करता है। सही है भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा लिखते हो आप। अच्छा, अगर अपने आप को आप रेट करोगे तो लिरिसिस्ट 10 में से आप कितने मार्क्स दोगे अपने आप को? ब्रो 9 पॉइंट समथिंग, बिकॉज आई फील ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। 10 में से 10 मैं वो कॉन्फिडेंट नहीं बोलना चाहता, लाइक 9 आउट ऑफ 10 ये। ओके, और रैपर? ब्रो रैपर तो 10/10। सिंगर तो 7 इफेक्ट्स लगा के फिर 10 आउट ऑफ 10। Yeah man, इफेक्ट्स लगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सुरताल पूरा सही ठीक है। और मतलब एक और चीज़ है, वो मैं मतलब ऐसे उसमें तो मैं आपको 10 में से मतलब 100 भी दे दूं भाई, मतलब वो तो 100 में से 100, 10 भी नहीं है। वो है आपकी यू नो आपका स्वैग, यू नो आपका फैशन सेंस, आपकी स्टाइलिंग,
मतलब यार देखो अभी भी मतलब कंपटीशन दे रहे हो मेरे को यार, मतलब समझ रहे हो। हाँ। तो टेल मी अबाउट योर स्टाइलिंग, कहाँ से आप अपने आपको कहाँ से शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन लेते हो, मतलब क्या आपके दिमाग में आइडिया है कि मतलब नाम देखो मेरा बहुत यूनिक है, अब मेलोडी हो गया है, अब मेरे को अपने स्टाइल पे भी काम करना है, डिफरेंट दिखना है ताकि लोगों की नजर पड़े, मतलब कैसा? ये ब्रो मतलब स्टाइल स्वैग या हर रैपर का अपना एक ऑरा होता है ना, तो हाँ वो शुरू से ही वो रहा है कि वो चॉइस बहुत सही थी, चाहे साउंड सिलेक्शन हो, चाहे चीज़ें चूज करनी हो, है ना, तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, है ना, और वो अपनी वाइब मेंटेन रहती है, अपना स्वैग जैसे भी है। और जब म्यूजिक वीडियोस और उसकी बात आती है तो वहाँ पे लाइक वी हैव अ प्रॉपर टीम, लाइक आई गॉट माई होम गर्ल्स आउट्रो, दीज 2 sisters, दे वर्क ऑन माई स्टाइलिंग एंड एवरीथिंग, है ना, तो बिग शाउट आउट टू देम के वैसे तो स्वैग खून में ही है, पर एक लेवल अप, लाइक वी नीड टू बी ऑन पार, लाइक IG गेम ब्रो, यू नो राज भाई। यार मैं भी मतलब जो भी सिस्टर्स हैं, क्या नाम था इनका, सॉरी आई फॉरगॉट, आउट्रो लगता है मैं भी इनको कांटेक्ट करता हूँ, मुझे भी जरा अपना स्वैग जो लेवल है वो मेलो भाई से थोड़ा सा मतलब मेलो भाई के आसपास तक पहुंचाना है। I'll be your plug, I'll get you sorted। थैंक यू भाई यार, मतलब मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि भाई पहनता है मतलब खतरनाक, अच्छा लगता है ना कि भाई हम भी मतलब भाई की तरह अगर इंस्पायर हो रहे हैं तो हम भी यार वैसे क्लोथ्स पहने, वैसे शेड्स पहने। नहीं राज भाई, आपका स्वैग 100 है ब्रो, ये समझ रहा हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कौन कौन से वो आर्टिस्ट हैं जो आपके लिस्ट में है कि भाई इनके साथ तो मुझे काम करना है, और हम कह सकते हैं योर ड्रीम कोलैबोरेशन? ब्रो मेरे को नई वॉइसेस हर एक के साथ काम करने में इतना लाइक हर वॉइस टेक्सचर टर्न ऑन करता है ना, मतलब लाइक म्यूजिकली। सो जब कश्मार में मैं और अवानी, है ना, मेहरवानी जो अब है, तो अवानी की डेप्थ हैवी वॉइस थी, तो उन्होंने ट्रैक मेरे लिए, हर ट्रैक लाइक इज़ अ अमेजिंग कोलैबोरेशन। जो आर्टिस्ट है मैं डायरेक्शंस नहीं देता जब हम स्टूडियो में जैम करते हैं, लाइक बी योरसेल्फ, है ना, फिर जो भी, तो बहुत सारी कोलैबोरेशन है, पर ड्रीम कोलैबोरेशंस जैसे आप पूछ रहे हैं, लाइक ब्रो ड्रीम कोलैबोरेशन बोली जाए तो बहुत सारे हैं फिर, बट वही मैं नाम जानना चाहता हूँ, कौन है वो? ब्रो जैसे इनिशियली जो इंस्पायर हुए हैं ना, मेलो एक्स 50 सेंट हो जाएगा, 50 सेंट तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है, स्नूप डॉगी डॉग, तो एक मैरोवाना वाला गाना इंडिया से बने, अच्छा है ना, और मेलो बनाए और स्नूप पाजी आके धुएं उड़ाएं उसमें, बहुत फील आएगी। सही इससे तो ये लोग आपके, सो ये आर्टिस्ट है जिनके जो आपकी ड्रीम कोलैबोरेशन की लिस्ट में है। बाकी इससे मेरे को ना एक और चीज याद आई, एक पिक्चर थी आपके और अकुल भाई की लुडाक्रस भाई के साथ, आई थिंक एयरपोर्ट पे पाजू को। नहीं एयरपोर्ट पे नहीं ब्रो नहीं, मैं आपको अच्छा कहाँ वो बड़ी क्रेजी कहानी है, तो हाँ वही मैं कहानी सुनना चाहता हूँ। ब्रो दैट वाज माय सेकंड डे इन मायामी। राज भाई मेरे साथ बताऊँ क्या होता है, जहाँ भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एम से मेलो, हाँ पहले मैं गया मेलबर्न, फिर मायामी, US में सीधा मायामी पार्टी जगह। तो मेरा पहला शो था मैंगलोर में, बैंगलोर नहीं, तो MM वाली जगहों पे भगवान पहुंचा देते हैं। तो मायामी पहुंच गए अकुल और मैं, एक सॉन्ग राइटिंग कैंप था यूनिवर्सल म्यूजिक का, तो वहाँ से वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल म्यूजिक के अपकमिंग आर्टिस्ट आए हुए थे, तो वी हैड टू कोलैबोरेट। सो मायामी पहले देखा था GTA में मैंने, तो ठीक है वहाँ तो वही ओशन रोड बीच, साउथ बीच पे अपना होटल था, तो पहला या दूसरा दिन था, तो वी वर चिलिंग देयर, वहाँ की पूल पार्टीज वर लाइक डैम ब्रो, साउथ अमेरिकन चिकास ये ब्रो, वहीं से इंस्पिरेशन मिलती है आपको? वहाँ तो बहुत इंस्पिरेशन मिली भाई मैं उन गानों की वेट कर रहा हूँ, वो गाने कब आएंगे फिर जो वहां से इंस्पिरेशन मिली आपको? वो भी जल्द आएंगे भाई। तो जहाँ हम रुके थे तो वहीं पे ही लुडाक्रस भाई रुके हुए थे, ठीक है, तो हम एक दिन घूम फिर के आ रहे हैं, सेकंड डे की बात है, बहुत सारा मतलब ऑन्टराज गाड़ियाँ खड़ी हैं लॉबी में। मैं कौन आया हुआ है भाई, अंदर गए लुडाक्रस भाई आईपैड पे पता नहीं क्या कर रहे थे, तो मैं क्या ब्रो ये क्या हो रहा है ना, तो अकुल भाई और मैं मिले, पता
ज़्यादा मुलाकात तो हुई, मतलब क्या ही होनी थी, बताया कि कब से म्यूज़िक सुन रहे हैं, पिक्चर हुई, तो बहुत खुशी हुई कि हिप हॉप ने हमको यहाँ पहुँचाया है कि जहाँ लूडाग्रिस रुका है भाई हम वहीं रुके हुए हैं भाई, कमाल होगी। यस ब्रो, बहुत सही मतलब बात है ये। मैं देखा, मैंने वो पिक्चर देखी, मैंने बोला फक मैन, लूडा के साथ नाइस यार। लूडा भाई के गाने मतलब तब इनिशियली उनको भी बहुत सुना, जो कौन सा गाना मेरे को याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने जो बंदी को डिस्क्राइब करा था ना उसमें, मतलब वो मेरे को अभी तक याद है कि प्रिटी लिटिल फीट और क्या क्या बातें थी, मतलब अमेजिंग। मैं ही भूले गाना, बाकी मुझे तो वो ज्यादा लगता है भाई का गाना बहुत बढ़िया, एरिया कोड्स नेट डॉग के साथ, और दूसरा वो अपना मूव बिच। सही सही, मतलब आगे भाई ना ऐसे एम वाली जगह और जाओ और एक्सप्लोर करो और और गाने बनाओ। एम से मैं खाना भी होता है। हाँ मैं खाना, और मुझे लगता है आप अपने नॉर्थ साइड के तो गाली भी आप बी से नहीं वो एम वाली देते होगे। दिल्ली से है वो हम देते हैं, और आप एम से मुंबई। अबे यार मुंबई में बैठे हो भाई आप, यार सही भाई। ये एम मैं अब आपको नेक्स्ट टाइम आऊंगा टी शर्ट दूंगा, इसमें लिखा होगा बस, सिर्फ एम लिखा होगा बस। नहीं एम के नीचे भी लिख देना, कोई चक्कर नहीं, हैशटैग पा देंगे सेंसर करके। हाँ वो हैशटैग पा देंगे, सही। अच्छा भाई टेल मी अबाउट योर फ्यूचर कोलैबोरेशन। फ्यूचर में आपकी एल्बम आ रही है, ईपी आ रही है, सिंगल्स आ रहे हैं, और क्या क्या आ रहा है? कोलैबोरेशन किन किन के साथ आ रही है ब्रो? फ्यूचर में लाइक लास्ट 1.5-2 साल से एज अ राइटर मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था, है ना, तो अब दिल किसको दूँ आया, सायोनारा आया, एंड आई गॉट साइन टू बिग बैंग म्यूजिक, है ना, तो आप मेलो का रैप साइड देखेंगे, हर साइड देखेंगे, तो कुछ मेरे कमर्शियल बैंगर्स आएंगे लेबल पे, एंड मेरा मन है यार हिप हॉप स्टफ काफ़ी रेडी है ब्रो, तो I'm planning to drop an album or an EP, नहीं तो singles back to back on my channel, on the label, yeah. सही भाई सही, तो मतलब ऑल द बेस्ट भाई सारे प्रोजेक्ट्स के लिए। Thank you brother. जल्द से जल्द चीजें निकालो, लोग आपका वेट कर रहे हैं। मैं खुद एक्साइटेड रहता हूँ जब आपका सॉन्ग आता है कि यार अपना भाई है, भाई का गाना आया, चेक करो यार। Thanks राज भाई। अच्छा भाई मेरे को ये बताओ कि किन किन रैपर्स के साथ यू वांट टू कोलैबोरेट, क्योंकि आप रैपर हो, हिप हॉप आप बहुत सुनते हो, मेरा पार्ट ऑफ इंडियन हिप हॉप, तो किन किन रैपर्स के साथ यू वांट टू कोलैब? ब्रो जो सीन में जो सीन चेंज हुआ है ना थोड़े टाइम में, जिसमें राज भाई का भी पूरा योगदान है ना, इन्होंने कहाँ से रैपर्स खोज के सबको रैप करके एक प्लेटफॉर्म दिया। काफ़ी लोग आपके इंटरव्यू के बाद मैंने सुनने शुरू करे, नहीं तो कोई पता चलता था, तो जैसे रैप सीन ग्रो हो रहा है इंडिया में, है ना, तो काफ़ी सारे रैपर्स हैं ब्रो, मतलब मेरे को एमी में भी बहुत सही लगता है कि हम जब दोनों मिलेंगे तो दो बकचोद बंदे ह्यूमरस तड़का लगेगा। हाँ। तो काफ़ी उसमें भी सही होगा, हर म्यूज़िक तो हर वाइब में सही बन रहा है। डिवाइन भाई के साथ भी करने का बनना है, नेजी बॉम्बे या बी नेजी बिग बैंग सेम फैमिली, सो अभी हम so we want to drop some, मतलब collaboration is like 2 artists getting in a studio, बेस्ट चीज़ बनाने का, कहाँ से है, लेबल है, इंडिपेंडेंट है, मैटर नहीं करता, हमको क्रेजी म्यूजिक बनाना है। सो लॉट ऑफ यंग टैलेंट ब्रो, मतलब अभी तो इनफैक्ट मैंने MC स्टैन भी देखा जे यार, वो तो ब्रिलियंट, ही इज ऑसम ब्रो। राइट नाउ जो भाई स्टफ निकाल रहा है खतरनाक है भाई, काबिल तारीफ। तो मैंने अस्तक फिरुल्लाह से शायद सुनना शुरू करा, उसके बाद अभी हेट कर दे आया था गाना, वो भी बहुत मेरे को बम लगा है। सही है भाई, तो मतलब ऐसे ही और भी जितने रैपर्स है इंडिया में उनको एक्सप्लोर करो, उनके साथ काम करो, हम जरूर देखना चाहते हैं। बिल्कुल ब्रो। अच्छा पाजी, आपके ना स्टूडियो में एक बॉक्स आया होगा, मैं चाहता हूँ आप उसकी अनबॉक्सिंग कर दो। द बॉक्स इज फ्रॉम अर्बन मंकी एंड मेरी तरफ से राज भाई ने भेजा है तोहफा ये बिग शाउट आउट टू राज जोन्स अर्बन मंकी। क्या है भाई इसमें, थोड़ा हिंट? पाजी देखो, आपके स्वैग को ये चीजें और निखार देंगी, तो आप समझ सकते हो। खोलते हैं। अनबॉक्सिंग पहली बार कर रहा हूँ राज भाई, यूट्यूबर फील आ गई है पूरी। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू कर। Damn bro, we got some snapbacks right here.
और ये क्या है? द मास्क। ये है मास्क है ताकि हमारा भाई सेफ रहे बॉम्बे में। यहाँ पे सेफ्टी ज़रूरी है। ये ब्रो लुक्स नाइस। दो हैं ब्रो, ग्रीन एंड ब्लू एंड वाइट नहीं थी राज भाई मेरे पे। थैंक्स फॉर सेंडिंग दिस। थैंक यू ब्रो। ये अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए भाई, ताकि आप और स्वैग से भरपूर लगो और मास्क पहन के आप और भी ज्यादा सेफ रहो। ये राज भाई पता है चश्मे भी अर्बन मंकी के हैं। अरे वाह, हाँ मुझे पता है। आई नो यू वेयर लॉट्स ऑफ स्टफ फ्रॉम अर्बन मंकी। अब डालना स्टार्ट कर देंगे, और भी आपने भेजा है। ठीक है भाई। एंड थैंक्स अ लॉट पाजी कि आप मेरे शो पर आए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जब आपकी एल्बम या ईपी आए तो हम दोनों आमने सामने बैठकर इंटरव्यू करें। यस, मेरा मन है जब भी एल्बम या ईपी ड्रॉप होएगी राज भाई के साथ ही होएगी। पहले प्री लिसनिंग सेशन होने आपके साथ। बॉम्बे आओ, हम जल्दी बैठ रहे हैं। बहुत लॉन्ग ड्यू है राज भाई। तो पाजी अपना ख्याल रखो एंड थैंक्स अ लॉट कि आप मेरे शो पर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। ऑफ कोर्स मैन, प्लेजर मैन। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा राज भाई। इंडिया का सबसे रैपचिक लौंडा, फिल्मी लौंडा या रैपचिक? मेरा वोट तो रैपचिक पे है भाई। थैंक यू भाई। मुझे मतलब प्यार से आप कुछ भी बोल दो, बस प्यार होना चाहिए भाइयों के बीच में। भरपूर प्रेम रहेगा ब्रो। जितना आपने म्यूजिक को उठाया है, बहुत प्यार है आपका, आपके लिए और पूरे सीन से जो आपने करा है सीन के लिए। बिग शाउट आउट भाई। थैंक यू मैन, थैंक्स अ लॉट।